नमस्कार साथियों। आज हमारा पूरा भारतवर्ष जिस आंदोलन से गुजर रहा है, हर कोने कोने में जो आंदोलन फैल चुका है, वो भारत का अन्नदाता जो अपने अन्न पैदा कर इस हिंदुस्तान को पालने का काम करता है। इस धरती का अगर वास्तव में भगवान विष्णु का दर्जा किसी को दिया जाना है और कोई वास्तव में है तो वो किसान है। किसान ही कृष्ण है और किसान ही राम है। और ये भाजपा राम के नाम पे राजनीति करती है और इस भारत का वास्तव राम और कृष्ण जो किसान है, क्योंकि कृष्ण ने कहा था कि कर्म से बड़ा कुछ नहीं। शायद ऐसा कोई समुदाय इस बात से इनकार नहीं कर सकता है कि किसान से बड़ा कोई दूसरा कर्मयोगी है। वास्तव कर्मयोगी इस भारत माँ भारती का अगर कोई है तो वो किसान ही है। उस किसान समुदाय संपूर्ण भारत में अपना हक और हकूक़ के लिए आज लगभग 70 दिन से आंदोलन कर रहा है। मान के चलिए आप, हम सब युवा साथियों जो पढ़े लिखे हैं, आप और हम सब यह जानते हैं कि इस देश को आज़ादी कितने संघर्षों के बाद मिली। लोकतांत्रिक मूल्यों का क्या वास्तविक अर्थ होता है, इसको समझना होगा। तो वह किसान, इस देश का जो किसान है, जो अपने हक और हकूक़ के लिए इस हिंदुस्तान में अपना सरकार के विरोध में आंदोलन छेड़ा हुआ है, क्या हम सभी किसान पुत्रों का यह कर्तव्य नहीं बनता है? आखिर वो किसान जो चाहते हैं, यह सरकार उस किसान का समस्या का हल और उसकी चाहत को यह पूरा क्यों नहीं कर पाती है? क्या हमारा देश का सरकार इतना कमज़ोर हो चुका है? क्या जिस भारतवर्ष में कहा जाता है रघुवंश और यदुवंश ऐसे वंशज हुआ, जिसने इस देश को एक रामायण और एक महाभारत देने का काम किया, और रघुकुल रीत सदा चलाई प्राण जाई पर वचन न जाई, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट गूंजने का काम किया। यही सरकार नरेंद्र दामोदर दास मोदी और उसके समतुल्य भाजपा के जितने भी नेता हैं, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह का सरकार हुआ करता था 14 से पहले, तो आप उसके भाषण को सुन करके देखिए, लगता था ये जब सरकार में आएगा तो किसान खुश हो जाएगा, युवा खुश हो जाएगा, महिला खुश हो जाएगी। लेकिन आज देखिए हो क्या रहा है। आज 70 दिन से किसान आंदोलन कर रहा है, लेकिन उसके समस्या को, उसके परेशानी को, उसके एमएसपी जो वो मूल्य का निर्धारण करने के लिए कर रहा है, वो आज उस बात पे थोड़ा सा एक मानवता होने के नाते अगर सरकार में थोड़ा सा भी शर्म और मानवता होता तो किसान के बीच जा कर के उसे सीने से लगाता, गले से लगाता। जिस किसान, भारत का जो किसान इस भारत की भूमि को चीर कर समूचा देश को पालता है, सरकार को शर्म आती है किसान को सीने से लगाने में। आप सोचिए इस सरकार की मानसिकता कितना खराब है। 70 दिन से इस देश का अगर आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन, चाइना से लेकर अमेरिका तक, जापान से लेकर रसिया तक, अंतर्राष्ट्रीय जितना भी न्यूज़ है, चैनल है, मीडिया है, सब जगह भारत का किरकिरी हो रहा है, भारत की बेइज्जती हो रहा है। आखिर किसानों की बात सरकार क्यों नहीं मानती है? आप थोड़ा सोच के, आप देख के समझ, थोड़ा आप सोचिए। जब अमेरिका हो, चीन हो, वहाँ आंदोलन होता है, सरकार के विरोध में होता है, तो आप सरकार को कितना गलत निगाहें से देखते हैं। अभी मीडिया और न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको भी ज्ञान होता होगा, जब चाइना में एक बार विद्रोह हुआ था आज से 6 महीना पहले, तो आपको भी लग रहा था आखिर चाइना का सरकार कितना घटिया सरकार बन गया है, जो वहाँ के आदमी पे ही अत्याचार किया जा रहा है। तो उसी प्रकार आज दुनिया में भारत का जो सरकार है, उसके विरोध में अंतर्राष्ट्रीय जो लोग का सोच हुआ है। लेकिन इस भारत के लोगों जो इस महत्वाकांक्षा, इस आकांक्षा के साथ चुनने का काम किया था कि जिस कांग्रेस ने 50 साल तक राज किया और जो ज़रूरत थी, जो चाहत था इस देशवासियों को, वो नहीं मिला। इसी के विरोध में हमने आपको सरकार बनाने का काम किया, आपको प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। लेकिन आज आप वही पिछले धर्रे पे अगर जाएंगे तो फिर क्या, अच्छे दिन आएंगे नारा देने का बहुत काम किया गया। लेकिन आज तो शायद सब लोगों को अगर दिल पे हाथ रख के सोचेंगे तो सबको यही इच्छा होता होगा कि काश मेरा वही पुराने दिन आ जाते, क्योंकि वह दिन बहुत ही अच्छा था। आज अगर सरकार के विरोध में 2 शब्द कोई बोलता है, उसे आतंकवादी, देशद्रोही, मुसलमान जब आंदोलन करता है वो आतंकवादी हो जाता है, किसान जब आंदोलन करता है तो वो आतंकवादी हो जाता है,
पटेल जब आंदोलन करता है तो वो आतंकवादी हो जाता है, यदुवंशी कल आंदोलन करेगा रेजिमेंट के लिए तो वो आतंकवादी हो जाएगा। आखिर भैया इस देश का देशभक्त है कौन? सिर्फ भाजपा के 2-4 गो नेता है, साध्वी प्रज्ञा है, नाथूराम गोडसे इसका देशभक्त है, गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, ममता बनर्जी, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसके नज़र में देशभक्त नहीं है। देशभक्ति का परिभाषा इस देश के हमारे पूर्वजों कृष्ण और राम, चक्रवर्ती सम्राट भरत ने सिखा के गया है। कल का जनमल जितने भी भाजपा के नेता हैं उनसे हम देशभक्ति नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि देशभक्ति का परिभाषा क्या होता है यह आपसे बड़ा कोई नहीं जान सकता है। इस हिंदुस्तान के अंदर में किसी पे अगर आप सवाल उठाते हैं तो सबसे बड़ा देशद्रोही आप ही है। और देशद्रोही और देशभक्त कौन है इसका फैसला भारत का आदरणीय सुप्रीम कोर्ट करेगा। हम और आप फैसला करने का, हम और आपको कोई अर्थ नहीं बन जाता है कि हम फैसला करें कि कौन इस देशभक्त है कौन देशद्रोही है। इसी के साथ अपना वाणी को विराम देते हुए पुनः मैं इस किसान आंदोलन का समर्थन करता हूं, और अगर इस निर्लज सरकार को थोड़ा सा भी शर्म आती है तो कृपया कर सरकार जाके आदरणीय राकेश टिकैत से मिले और इस किसान आंदोलन को ख़त्म करने का प्रयास करे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।